स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पथ के चैनल में। आज हम पंचक के बारे में जानेंगे। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि की कुंडली में होता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। पंचक का अर्थ क्या है? पंचक का मतलब होता है 5 का ग्रुप ऑफ 5। इस समय क्या होता है कि इस समय 5 नक्षत्रों के मेल से एक विशेष योग बनता है, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ और हानिकारक मानते हैं। ये 5 नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। एक राशि में चंद्रमा 2.5 दिनों तक रहता है, मतलब 2 राशियों में चंद्रमा 5 दिनों तक रहता है। पंचक के दौरान चंद्रमा 5 दिनों में 5 नक्षत्रों से गुजरता है, इसीलिए ये 5 दिन पंचक कहे जाते हैं। जब चंद्रमा 27 दिनों में सभी नक्षत्रों से गुजर जाता है, तब प्रत्येक महीने में लगभग 27 दिनों के अंतराल में पंचक नक्षत्र का चक्र बनता है। तो प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में विभाजित होते हैं। पंचक धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से प्रारंभ होकर रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक रहता है। इस समय हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि इसे हानिकारक माना जाता है। इस समय में किया हुआ किसी भी काम का अशुभ फल उसके 5 टाइम्स हो जाता है। मतलब अगर इस समय घर में किसी की मृत्यु हो तो घर में 5 और मृत्यु होने की संभावना बन जाती है। इससे बचने के लिए मृतक के साथ 5 पुतले बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। पंचक 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रोग पंचक। जब पंचक रविवार को प्रारंभ होता है तो उसे रोग पंचक कहते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक तनाव रहता है और ये अशुभ होता है। फिर आता है राज पंचक। जब पंचक सोमवार को प्रारंभ हो तो उसे राज पंचक कहते हैं। सिर्फ यही पंचक शुभ माना जाता है। इसमें संपत्ति से जुड़े कार्य करना शुभ रहता है। उसके बाद आता है अग्नि पंचक। जब मंगलवार को पंचक की शुरुआत होती है तो उसे अग्नि पंचक कहते हैं। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी के कामों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है। इनसे नुकसान हो सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी जैसे काम में आपको लाभ भी मिल सकता है। फिर आता है मृत्यु पंचक। शनिवार को जब पंचक प्रारंभ होता है तो वो मृत्यु पंचक कहलाता है। इसमें 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने का खतरा रहता है। और आखिर में आता है चोर पंचक। चोर पंचक तब होता है जब शुक्रवार से पंचक प्रारंभ होता है। इस पंचक में यात्रा नहीं करना चाहिए। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे भी नहीं करने चाहिए। जिस कार्य को मना किया गया है उसे फिर भी किया जाता है तो इससे धन की हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पंचक में हमें कुछ चीजों का ध्यान अवश्य ही रखने चाहिए। कहा जाता है कि धनिष्ठा पंचकम त्याज्यम तृण काष्ठादि संग्रहे त्याज्या दक्षिण दिग यात्रा गृहाणाम छादनम तथा। इसका मतलब होता है दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करना चाहिए। घर का निर्माण हो रहा है तो पंचक में छत नहीं डालना चाहिए। घास, लकड़ी, कंडे या अन्य प्रकार के ईंधन का भंडारण पंचक के समय नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ शैया निर्माण यानी पलंग बनवाना, पलंग खरीदना, बिस्तर खरीदना, बिस्तर का दान करना पंचक के दौरान ये सभी वर्जित होते हैं। ऐसे माता रानी की कृपा है, सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।